हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन लॉ की। कंपटीशन लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। वैसे भी ये प्रोस्पेक्टस हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसके 4-5 है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन पॉलिसी क्या होती है। बस इसमें हम खाली दो टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, प्रिवेंटिंग मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स अवॉइडिंग कंट्रोल्स ऑफ एंटायर मार्केट एंड रिसोर्स बाय अ सिंगल पर्सन और अ कंपनी, इंश्योरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में हिंदी मीनिंग ये बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक ही ग्रुप के हाथ में मार्केट और रिसोर्सेज इकट्ठा ना रहे। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर जियो का अगर ग्रुप अगर चल रहा है तो उसी के हाथ में ना एयरटेल का कारोबार रहे ना बीएसएनएल का कारोबार रहे। इससे जो जो भी प्रोडक्शन है वो ठप हो सकता है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू सेफगार्डिंग बायर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, defective good, fraud and exploitation, ensuring their rights to safety, information choice and fair treatment in the marketplace। इसका मतलब ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इन हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को सही प्राइस, अच्छी क्वालिटी और ऑप्शन मिले। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हमसे ये है कि भाई इनकी जो चॉइस रहे, उनका प्रोटेक्शन रहे, बायर्स का अनफेयर ट्रेड ना हो, उनकी प्रैक्टिस रहे और उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड और एक्सप्लॉइटेशन ना हो। और उनके जो राइट टू सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए कि अगर मान के चलिए कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये हमारा दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब क्या बोलता है, ये आ गया हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा बोलता है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। अंडर कंपटीशन लॉ इट मीन्स प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन बाय रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस, इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमल बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। इनहेंसिंग इनोवेशन, लोअरिंग प्राइस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर। इसका मतलब ये होता है, ये हमारा इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है हमें किसी तरीके से बढ़ाना है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में इनोवेशन, जो हमारा न्यू जो इनोवेशन होता है और प्रोडक्टिविटी होती है, उसको पूरी तरीके से क्या करना, एनकरेज करना, उसका प्लस पॉइंट करना कि भाई अगर जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बिकेगा और उसमें कोई नए दूसरी चांस कंडीशन है ही नहीं। अब फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आता है, प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इट इंश्योर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बिजनेस, ऑल बिजनेस ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटिंग अनफेयर एडवांटेज, कंट्रोलिंग मोनोपोलिस्टिक एंड प्रमोटिंग हेल्दी कंपटीशन फॉर फेयर ग्रोथ एंड कंज्यूमर वेलफेयर। इसका मतलब ये होता है कि छोटी और बड़ी कंपनी को बराबर सेम सेम मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर छोटी कंपनी तो हम उसको भाई कोई भी चांस नहीं दे, लेकिन दोनों अगर जो कंपनी है हमें मौका दोनों को देना है किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपनी को मौका मिलेगा दूसरी कंपनी को मौका नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन क्या होता है इसके अंडर। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं हम, इंश्योरिंग फेयर एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स बाय प्रिवेंटिंग एंड एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग इनोवेशन, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट फॉर कंज्यूमर इकोनॉमी। मैं आपको डायरेक्टली इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बता सकता हूँ, बट क्या है हमें एग्जाम में क्या लिखना पड़ता है, टोटली हमें थ्योरी लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन ज़रूर पढ़ के बताता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन का कि मार्केट में अगर ऑप्टिमम रिसोर्स है, अगर रिसोर्स प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का अगर जो प्रोडक्ट है वो प्लस साइड में हो रहा है और वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो क्या करना है कि वो जो प्रोडक्ट है हमें उसका किसी भी प्रकार से मिस यूज़ नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में। अदरवाइज़ अगर वो मिस यूज़ होता तो भाई उसमें नुकसान किसका, या तो कंपनी का नुकसान हो रहा है, या तो जो उसका मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका नुकसान हो रहा है, या तो जो उसका रिटेलर है या तो उसका नुकसान हो रहा है, किसी न किसी का नुकसान हो रही है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि मार्केट रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वेस्ट ना हो, किसी प्रकार का मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक कहता है हमारा कंपटीशन पॉलिसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन लॉ है, और ये कंपटीशन पॉलिसी एक अलग टॉपिक है, आप इसको एक साथ बिल्कुल नहीं लीजिएगा। कंपटीशन पॉलिसी क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। कंपटीशन पॉलिसी मीन्स अ सेट ऑफ लॉ regulations that promote fair competition, prevent monopolies, restrict unfair trade practice, encourage efficiency, innovation and protect consumer interest in the market। इसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, आपको शायद लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी, टोटली हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये होता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि ये ऐसा एक प्रकार का बोर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें गवर्नमेंट और लॉ दोनों मिलकर ऐसा रूल बनाते हैं जो मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करे और मोनोपोली को रोके। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, खाली शॉर्ट में बताता हूँ, ये दोनों मिलकर ऐसा फ्रेमवर्क करते हैं जो मार्केट में फेयर कंपटीशन को क्या करे, प्रमोट करे, और ये जो हमारा मोनोपोली है उसको क्या करे, उसको रोके। ठीक है, समझ गए। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा आप थोड़ा सा वीडियो पीछे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है इसका कि द गवर्नमेंट अलाउड Jio, Airtel, Vodafone to compete in the telecom sector. This ensured that a monopoly of a single company was not created anywhere. This situation was fine under the consumer benefited. अब इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ आ जाएगा, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, टोटली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने ये जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर बोलो तो अपने यही जियो, एयरटेल, वोडाफोन को ही टेलीकॉम सेक्टर हम कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर में सबको कंपटीशन करने दिया आपस में। अब इससे क्या हुआ, अब भाई इन्हें सबको क्या करे, आपस में कंपटीशन तो होने दिए। इससे एक कंपनी की मोनोपोली नहीं चली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि नहीं भाई हमारे प्रोडक्ट चलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। इससे हमने किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं चलने दी है यहाँ पे। और इससे अब जैसे मोनोपोली नहीं चल रही तो इससे जो अपने रेट हैं वो सही रहे हैं और कंज्यूमर को लगातार बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गए। सबसे पहले हमने क्या क्लियर करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव मैंने क्या के बताया आपको, ये कंपटीशन लॉ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है कंपटीशन पॉलिसी है, ये सबसे रिस्ट्रेनिंग और अलग टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके उस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।